नमस्कार। हिंदू धर्म में जीवन को सुगमता से चलाने के लिए जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष की मान ली जाए, तो पहले के 25 वर्ष उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताना चाहिए, जिसमें वो शिक्षा ग्रहण करे, अध्यापन करे, अलग-अलग विषयों की जानकारियाँ ले। उसके अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, यानी कि वो शादी करे, फैमिली लाइफ बनाए, पारिवारिक जीवन निभाए। उसके अगले 25 वर्ष जो होते हैं, वो होते हैं वानप्रस्थ के, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी इच्छाओं को त्याग करे और पहले के समय में तो वन में चले जाते थे इस आश्रम में। और चौथे जो आश्रम होता है वो होता है संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग कर सारे मोह माया संबंध, व्यक्तिगत संबंध, समाज से सारे संबंध तोड़ करके ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, या कह सकते हैं कि समाज के कुछ काम आ सके, इस तरह की चीजें करता है, या जो आज तक समाज से लिया है उसे लौटाए अलग अलग रूपों में। जब राजा दशरथ को पहली बार अपनी कनपटी पर सफेद बाल दिखा, तो उन्होंने उसे वानप्रस्थ का संकेत मानकर सिंहासन त्याग कर राजा राम का राज्याभिषेक करने की सोची। लेकिन आज के समय में व्यक्ति इतना आत्मकेंद्रित हो गया है, या इतना माया मोह में फंस गया है, कि वो पूरे जीवन में ही गृहस्थ आश्रम में लिप्त रहता है। न वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, न वो वानप्रस्थ आश्रम का पालन करता है। सन्यास की तो खैर भूल ही जाए। इसी पर एक व्यंग्य है, पहला सफेद बाल, हरिशंकर परसाई जी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला सफेद बाल दिखा, कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पहले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे वसंत में वंशी देखता घूम रहा हूं कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े, या पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्वीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु की सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का बड़ा दर्द होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था। रोज नरसी समझे से आत्मरति से आईना देखता था। घुंघराले काले केशों को देखकर सहलाकर सवार कर प्रसन्न होता था। उम्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में सफेद बाल फुसफुसा उठा। भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस से कहूं, अपनी दुकान समेटना शुरू कर दो। तभी से दुखी हूं। ज्ञानी समझाएंगे, जो अवश्यंभावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यंभावी है। तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें? और ज्ञान से कहीं हर दुख जीता गया है? वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन्न लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे? मेरो सब पुरुषार्थ था को स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने की आंखें उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु में सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूं। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है। उम्र बुनती जाएगी इसे और यह यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे। दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो यह बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है। आज एकाएक कैसे क्रूर हो गया? क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या इसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता? उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खाकर गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबिंबित न कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और यह एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष? बाल तो अपना सफेद हुआ, सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी, और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी। दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी? क्या करूं? इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफेद बाल को उखाड़ दो तो वहां एक गुच्छा सफेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है कमबख्त।
मेरे चाचा ने एक नौकर सफेद बाल उखाड़ने के लिए रखा था, पर थोड़े ही समय में उसके सिर पर कांस फूल उठा। एक तेल बड़ा मनराखन हो गया। कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। नाम नहीं लिखूंगा, व्यर्थ प्रचार होता है। उस तेल को लगाऊं, पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिजाब लगाते थे। शनिवार को वे बूढ़े लगते और सोमवार को जवान। इतवार इतवार उनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को। पर वो उन्हें बाल रंगते देखती तो होगी। और क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, ये सब नहीं होगा। शत्रु को सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूं, ये धीरे धीरे सब वफादार बालों को अपनी ओर मिला लेगा। याद आती है मेरे समान धर्मा कवि केशव दास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया, तो वो बालों पर बरस पड़ा। हे मेरे पूर्वज, दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन मैं अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूं तेरे पीछे। मुझे बाबा तो नहीं, पर दादा कहने लगी। बस थोड़ा ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसिसम ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा है, सफेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता। इससे जिंदगी में वणिक वृत्ति आती है, और जिस दिशा में कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सिजदा करने लगता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र में कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आंखों ने टूटती देखी है, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी। बड़ी खतरनाक उम्र है ये। बड़े समझौते होते हैं सफेद बालों के मौसम में। यह सुलह का झंडा सिर पर लहराने लगा है। ये घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर लें। तो क्या संधि होगी? उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा। समझौता होगा उनसे जिनसे गलत मानता रहा। पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाल की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तो उगता नहीं है। ये सतही है, बेमानी। यौवन सिर्फ काले बालों का नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है, और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी का नाम है यौवन। मैं बराबर बेवकूफी करता जाता हूं। यह सफेद झंडा प्रवंचना है, हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं। सफेद बाल से क्या होता है? यह सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूं, अपने आप को ही समझा रहा हूं। द्विमुखी संघर्ष है ये। दूसरे को भ्रमित करना है और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं। सफेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है। इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया है, ये तो पहला ही है। और फिर तू अगर अभी से ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है? पहले सफेद बाल का दिखाना एक पर्व है। दशरथ को कान के पास सफेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। उनके 4 पुत्र थे, उन्हें देने का सुविधा था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं है जिस पर यह गौरव मैं भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के 3 पुत्र हैं। सवेरे मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं है, भार कहां रखेंगे? बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, ये जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं है, और वे जो कहलाते हैं पर वे है नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और वास्तव में जो हैं वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते। क्या देता? राजपाट के दिन गए, धन दौलत के दिन है, पर पास ऐसा कुछ नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए। न उत्तराधिकारी है, न उसका प्राप्य। ये पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बड़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं है, विराट भविष्य तो है ही। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता।
विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी ऐसे सकता है। इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों में मैं तुम्हें वो भविष्य ही देता हूं। यद्यपि वो अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। वो तुम्हारे लिए एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूं, और इस देने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफेद बाल दिखने के इस पर्व पर ये तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे बाल सफेद। हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी नहीं है हम, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। बाल के साथ उसने मुंह भी काला कर लिया था। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धस रहे हैं। लो, हम तुम्हें कलश देते हैं।